हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए आइए हिंदी स्टेनो का सेकंड चैप्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने व्यंजन को करा था, उसके बाद उसकी जॉइंटिंग करी थी। अगला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो हमारा है, वो है हमारा स्वर यानी कि वोवल्स। वोवल्स देखिए, स्वर, इसके कितने प्रकार होते हैं। बिंदु स्वर, डैश स्वर। बिंदु स्वर जो बिंदी से लिखे जाएंगे, डैश स्वर जो डैश से लिखे जाएंगे। पहले हम करेंगे बिंदु स्वर। बिंदु स्वर की साउंड कौन कौन सी है इसमें। ए, आ, ए, छोटी ई, बड़ी ई। ए और आ ये जो हमारी फर्स्ट प्लेस की साउंड है, यानी कि पहले स्थान के स्वर हैं। ए जो हमारा है वो दूसरे स्थान का स्वर है। ई जो है वो तीसरे स्थान का स्वर है। ए के लिए हम हल्का बिंदु यूज करते हैं, आ के लिए गाढ़ा बिंदु यूज करते हैं। इनके लिए सेम बिंदु यूज होगा, हल्के गाढ़े का कोई डिफरेंस नहीं है। ए और आ वाले जो है वो लाइन से ऊपर लिखा जाएगा पहला व्यंजन। कैसे, जैसे हमने लिखा आम, तो पहला व्यंजन क्या है, मैं। तो मैं जो है हमारा लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। मैं से पहले आ की साउंड आ रही है, फर्स्ट प्लेस की साउंड है, तो जहाँ से हम कॉन्सोनेंट को लिखना स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट प्लेस होता है। 20 का सेकंड जहाँ पे कॉन्सोनेंट खत्म होता है वो थर्ड प्लेस होता है। मैं से पहले आ की साउंड आई है, आ हमारा फर्स्ट प्लेस है। पहले आई है तो ऊपर लिख देंगे आम। जैसे माँ है तो मैं के साथ आ की साउंड आई, मैं लिखा। अब मैं के बाद में आ रही है आ की साउंड, तो बाद में नीचे लगा देंगे वोवल, ठीक है। अनार, ए की साउंड आ गई तो न, रे। न से पहले आई है ए की तो हल्का बिंदु, न के बाद आ की आई है तो गाढ़ा बिंदु। ए, न, आ और रे। अनार। अपना, इसमें पहला व्यंजन क्या है, पै। तो पै जो है वो लाइन से ऊपर रह जाएगा और फिर न। अब पै से पहले ए की साउंड आई है तो हल्का बिंदु, न के बाद आ की साउंड आई है तो न के बाद यानी कि नीचे आ, ऐसे लग जाएगा। ए, पै, न, आ, अपना। अब देखिए सेकंड प्लेस यानी कि ए, लाइन के ऊपर पहला व्यंजन, यानी कि इसके शब्द का जो पहला व्यंजन है वो लाइन के ऊपर रखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, से और के में डिफरेंस है। से ऊपर यानी कि इस वाली लाइन से ऊपर, के ऊपर यानी कि यहाँ लाइन पर, ठीक है। तो देखिए केला, तो कै के साथ में एक ही साउंड है तो कै लाइन पर ले। कै के बाद ए की साउंड आ रही है, ए हमारा सेकंड प्लेस का है तो हम बाद में आ रही तो नीचे की तरफ फर्स्ट सेकंड। कै, ए, ले। आ हमारा फर्स्ट प्लेस का होता है तो यहाँ लग गई। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो है कि लाइन से ऊपर लिखा जाएगा पहला व्यंजन, लाइन पर लिखा जाएगा। ये हमने सिर्फ पहले व्यंजन के अकॉर्डिंग देखना है, अगले वाले के अकॉर्डिंग नहीं देखना कि इसमें तो एल के बाद आ की साउंड आई तो ये लाइन से ऊपर रहना चाहिए था, नहीं। अब के हमारा लाइन पे लिखा जा रहा है तो हम यही से उठाएंगे उसको। अगले व्यंजनों पे चाहे वोवल कोई भी आए अपने प्लेस पे लग जाएगी। बस ये चीज़ हमने सिर्फ फर्स्ट वाले में देखनी है कि वो लाइन पे बनेगा, लाइन से ऊपर बनेगा, लाइन के नीचे बनेगा। मेला, मेला, मेला। एम, अब देखिए एम से पहले ए की साउंड आई है, मैं से पहले तो ए, मैं। अब पहले आई है, सेकंड प्लेस की साउंड है जो कि हमने लिख रखा है तो फर्स्ट सेकंड यहाँ लग गया। अगर मेम होता तो मैं होता तो मैं के बाद में लग जाती वोवल। बेल, बेल, तो बै के सेकंड प्लेस पे, बाद में है तो बाद में। इसके बाद ई, तीसरा स्थान, लाइन काट कर पहला व्यंजन, यानी कि जैसे हमने इसमें पहले व्यंजन को ऊपर रखा है, इसमें लाइन पे टच करा है तो इसमें लाइन काटेगा। लेकिन काटते कौन से हैं, जो ऊपर से नीचे बनते हैं या फिर जो नीचे से ऊपर बनते हैं। जैसे झील, ये देखिए ऊपर से नीचे बनने वाला है तो जय, ले, झ। इसके बाद में ई की साउंड आ रही है, झ, ई। तो अब देखो बाद में तो इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन थर्ड प्लेस पे तो जगह ही नहीं बची लगाने के लिए, तो हमने क्या करना है, अगले कॉन्सोनेंट पे जाना है। अब देखिए एल जो ले है, ले के पहले है ई की साउंड तो ले के पहले यानी ऊपर बन जाएगा, झ, ई, ले।
झील। अगर झिल्ली होता, जैसे ये मान लीजिए ये आ जाता झिल्ली, तो झ ल, ई ल और ई, यानी कि बाद वाली साउंड जो है वो नीचे लगती। अब देखिए नीम, कील, कीप, अब ये टेढ़े बनने वाले वर्ड आ गए। अब इनसे तो हम लाइन काट नहीं सकते, क्योंकि ये तो लाइन के ऊपर लिखे जा सकते हैं, लाइन पर या लाइन के नीचे, लाइन तो काटेंगे नहीं ये। तो अब देखिए इनके साथ ई की साउंड आई है और हमारा रूल है कि हमने लाइन काट कर लिखना है। तो हम कैसे लिखते हैं, कै के बाद पै, नीचे बनने वाला वर्ड है, तो कै लाइन से ऊपर रह जाएगा, पै नीचे बन जाएगा। कै फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे ना लगा के हम क्या करेंगे, अगले व्यंजन पे यहाँ लगाएंगे, क्योंकि पै के पहले आई है साउंड, तो पै के पहले, थर्ड प्लेस के, इसलिए थर्ड प्लेस पे चली गई। कील, अब देखिए कै के बाद ऊपर जाने वाला वर्ड है, तो कै लाइन के नीचे और ले ऊपर की तरफ चला जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे जगह बची हुई है, लगा सकते हैं लगाने को हम, लेकिन रूल होता है कि ई की जो साउंड होती है वो अगले कॉन्सेंट पे जाती है, थर्ड प्लेस पे। कै, ई, ल, कील। नीम, अब देखिए दोनों ही टेढ़े बनने वाले आ गए, न, मैं, तो न, ई और मैं ऐसे बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा ए, आ और ए अपने प्लेस पे लगते हैं, लेकिन ई की जो साउंड होती है अगले कॉन्सोनेंट पे जाती है। इसके बाद अब देखिए बिंदु स्वर हमारा कंप्लीट हुआ, डैश स्वर ये आ गया। अगला जो है, अब देखिए डैश स्वर जो कि डैश से लिखे जाएंगे। पहला क्या है, आई, औ, पहला स्थान, वही लाइन से ऊपर पहला व्यंजन। सो, तो से को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, से के बाद ओ। अब ओ की जो डैश है वो फर्स्ट प्लेस पे लगी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्लेस की साउंड है। सौरभ, सो, र, भ, सौरभ। चौक, चौक। औरत, तो हमने कैसे बनाना है, औरत। ठीक है, एक रूल आता है कि अगर स्टार्टिंग में रे दे रखा और उससे पहले कोई वोवल है तो रे हमारा डाउनवर्ड बनता है ऐसे, औरत। लेकिन अभी हमारा ये रूल आया नहीं है, तो हमने ये बनाना है, हम नॉर्मल चलेंगे लेके। सेकंड ओ, दूसरे स्थान का स्वर, लाइन पर पहला व्यंजन, जैसे हमने ए वाला लिखा था, लो। अब यहाँ पे देखो सिंगल मात्रा वाला ओ है, यहाँ पे डबल मात्रा वाली साउंड थी, तो ले लाइन से उठ जाएगा ऊपर की तरफ, सेकंड पे वोवल लग जाएगी। अब ले के बाद में वोवल है तो ले के बाद में लगेगी। बोलना, बो, ले, न। अब देखो बे के बाद में ओ की साउंड है, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, बो, ले, न, आ, फर्स्ट प्लेस पे आ लग गया, बोलना। ओम, ओम। रोकना, रो, कै, न, तो रे के बाद ओ, कै, न और आ, रोकना। इसके बाद देखिए थर्ड प्लेस की साउंड, ऊ, तीसरा स्थान, लाइन काट कर पहला व्यंजन। इसमें भी वही रूल लागू होगा हमारा जो हमने ई वाली में करा है, कि अगले कॉन्सोनेंट पे वोवल जाएगी हमारी। और जो टेढ़े बनने वाले हैं जिनको हम पड़ी हुई रेखाएं बोलते हैं, वो लाइन को नहीं काटती, सेम वही रूल इसमें चलेगा। भू, भू, भू में हमने क्या करना है, भ, ऊ। अब इसमें देखिए इसी पे वोवल लगी है, क्यों, क्योंकि इसके बाद अगला कोई कॉन्सोनेंट है ही नहीं जिसके ऊपर हम वोवल लेके जाएं। तो जहाँ पे सिंगल कॉन्सोनेंट है उसके साथ ई या ऊ की साउंड है, तो फिर वो अपने ही प्लेस पे लगती है। जूता, जय, तय। अब देखो जय के बाद ऊ, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगाने को तो हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन रूल क्या है, अगले कॉन्सोनेंट पे जाना। तो तय के पहले आ रही है ऊ की वोवल, तो तय के पहले थर्ड प्लेस यानी कि यहाँ लग जाएगी, और तय के बाद आ की जो है यहाँ लग जाएगी। जय, ऊ, तय, आ, जूता। ऊब, ऊब के लिए देखिए यहाँ बनाते हैं हम, क्योंकि नीचे तक आ गया लाइन में। ऊब, बै, लाइन काट के, अब बै के पहले आ रही है ऊ की साउंड, तो यहाँ लग जाएगी ऊ,
बै। अगर बू होता, बै के बाद में होती, जैसे होता बू, तो बै और ऊ बाद में लग जाती। ऊंट, तो देखिए ऊंट, न सॉरी टे, न के पहले आ रही है ऊ की वोवल, ऊ न टे, ऊंट। न हमारा अलग से नहीं लिख रखा, लेकिन बिंदी इसको हम ऊंट, न की हल्की सी साउंड आ रही है तो ये लिखा जाएगा। ध्यान रखना जो वर्ड यहाँ पे सिर्फ वही नहीं, अगर बिंदी वगैरह कोई है जिसकी साउंड सुनाई दे रही है न वगैरह में या मैं वगैरह में, तो वो भी लिखा जाता है। ये जो है हमारे डैश स्वर, बिंदु स्वर सब के सब कंप्लीट हुए। इसके बाद देखिए मैं आपको प्लेस बताती हूँ कि कैसे कैसे लगेंगी, जो आगे पीछे वोवल है वो कैसे कैसे लगानी है, किसके पहले वोवल लगेगी, कौन सी वोवल बाद में लगेगी। देखिए कै ख गै घ, यानी कि पूरा कै वर्ग है वो हम ऐसे बनाते हैं। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ऊपर नीचे दोनों साइड का। ऊपर वाला इसको हम लेफ्ट मानेंगे, ठीक है, पहला, यानी कि जो व्यंजन, जो वोवल जो है वो कै के पहले आएगी वो ऊपर की तरफ लगेगी कै के। फर्स्ट प्लेस के तो फर्स्ट पे, सेकंड के तो सेकंड पे, थर्ड के तो थर्ड पे। जो बाद में आएगी, यानी कि कै के बाद में आएगी, जैसे का कै के बाद में आ रही है तो वो कै के नीचे की तरफ लगेगी। सेम सब में रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। चे ऐसे बनता है ऊपर से नीचे, तो प्लेस ऊपर से स्टार्ट, लेफ्ट राइट हाथ के अकॉर्डिंग मानना है, लेफ्ट राइट अलग से दिख रहा है, लेफ्ट पहला, राइट बाद का, यानी कि फर्स्ट प्लेस की वोवल है बाद में, जैसे चा तो चे के बाद में, आच तो चे से पहले आ रही है तो इधर लग जाएगी, ध्यान रखिएगा। तैवर्ग पूरा, लेफ्ट पहले वाली वोवल, राइट में बाद वाली वोवल। तैवर्ग लेफ्ट में पहले वाली वोवल, राइट में बाद वाली वोवल, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाली इधर लगेंगे, सेकंड वाली इधर, थर्ड वाली इधर। लेफ्ट पहला, राइट बाद का, ठीक है। फै में लेफ्ट पहला, राइट बाद का। फै भै की शेप ये है, पै और बै की शेप ये है। मैं, न, अंग और अण, ये मैं की शेप। जो टेढ़े बनने वाले हैं उनमें ऊपर की तरफ पहला मानते हैं, नीचे की तरफ राइट यानी कि बाद का मानते हैं। बाद का यह, इसमें ऊपर की तरफ लेफ्ट यानी कि पहला, नीचे की तरफ राइट यानी कि बाद का। लेफ्ट पहला, राइट बाद, लेफ्ट पहला, राइट बाद। सब में ध्यान रखिएगा, राइट में बाद में आएगा, लेफ्ट में पहले आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए सिर्फ लेफ्ट राइट लिखवा रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि किसका लेफ्ट कहाँ है और राइट कहाँ है। और ये मेन चीज़ है कि राइट में बाद वाली लगेगी, लेफ्ट में पहले वाली लगेगी। अगर वोवल को आपने उल्टा पुल्टा लगा दिया तो आपके वर्ड जो हैं उनका जो मीनिंग होता है वो ही गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमने वोवल को बिल्कुल अपने सही प्लेस पे लगाना है। ये प्लेस जो है हमारे कंप्लीट हुए कि हमने पहले वाली वोवल किधर लगानी है, बाद वाली वोवल किधर लगानी है, ठीक है। थैंक यू। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।